कुमार, हमारे एके और गुरुआ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं फ़िलहाल गुरुआ प्रखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सर के पास मैं उपस्थित हूँ। इन्हीं के तालाब में कम से कम 10 लाख से भी अधिक रुपए का क्षति हुआ है जो मछली उत्पादन कर रहे थे। तो सर, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सर स्वागत है। आपके यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और आपने अपनी कीमती समय निकालकर हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लाख रुपए की आपके क्षति हुआ है सर? हमारे तालाब में 15,000 मछलियाँ थी, जिसमें करीबन 10,000 मछली की मौत हो चुकी 2 दिनों में। अच्छा। और सारी मछली 500-600 ग्राम की मछली थी। तो ऐसे अगर मार्केट वैल्यू से जोड़ा जाए तो हमारा जो मछली पे लॉस हुआ है उस 6 से 7 लाख रुपए का इस तरह का लॉस हुआ। और जो मैंने 6 महीने से उस मछली को पालने में हमारा जो स्टाफ का खर्चा है, बिजली बिल का खर्चा है, अगर इन सारी चीज़ों को हम उस पर जोड़ दें तो करीबन 8 से 10 लाख रुपए का खर्च हमारा उस पर गिरता है। और उतने रुपए की मछली अगर मरी है तो 8-10 लाख रुपए का हमें नुकसान है। भारी संख्या मछली मृत्यु होने के बाद भी आपने जो मत्स्य विभाग के अधिकारी है उनको टेलीफोन के माध्यम से सूचना दिए, फिर भी अभी तक जांच पड़ताल नहीं करने आया। कहीं ना कहीं एक किसानों की कमर तोड़ने की साजिश तो नहीं है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मत्स्य विभाग के अधिकारियों को मैंने टेलीफोनिक सूचना दिया और उनके द्वारा आश्वासन ही मिला कि हम आकर देख लेते हैं कि मछली का मरने का कारण क्या है। आज 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मत्स्य विभाग के किसी पदाधिकारी के द्वारा कोई विजिट नहीं हुआ है। और हमें जानना चाह रहे थे कि आखिर मछली के मरने का कारण क्या है। उनके द्वारा जो मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई तो उनके द्वारा था कि फंगल इन्फेक्शन है। कुछ लोग बोल रहे थे अत्यधिक ठंड के कारण मछली मरी। ये बिना जांच किए हुए कैसे मत्स्य ये विभाग तो के वही अधिकारी बात बता रहे हुई हैं? ना। देखिए, ये कहीं ना कहीं आप लोग जो भी हमारे साथ ही वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरीक़ा से बिहार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं मत्स्य विभाग के ही अधिकारी को मैं नहीं बता रहा हूँ, जितने भी बिहार में डिपार्टमेंट हर अधिकारी हैं बिना जांच पड़ताल किए हुए सरकार को डाटा सौंप देते हैं। अब बताइए किस तरीक़ा से बिना जांचे पड़ताल किए हुए उन्होंने सर को क्या बता रहा है कि सर फंगल इन्फेक्शन ठंडी की वजह से। तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि बिना जांच किए हुए आप कैसे इनको सर को सूचना दे रहे हैं कि आपके सर ठंड से मृत्यु हो गई है या फंगल से मृत्यु हो गई है। सर, क्या इस रवैये से आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है। और हम लोग जैसे पढ़े लिखे इंसान को, जो हम लोग से ज़्यादा क्वालिफाइड उनके कर्मचारी नहीं हैं जी। किसी ने मैट्रिक किए, किसी ने इंटर किए, किसी ने ग्रेजुएशन किए, और हम लोग को जब इस तरह से सरप्लस कर देते हैं, हम लोग को जब गुमराह कर देते हैं कि फंगस है तो पानी ख़राब है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब किसान हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मछली मरने का भी हमको कोई गम नहीं है। आप सही कह रहे हैं। दुख इस चीज़ का है कि जब हम लोग के साथ इस तरह का रवैया हो सकता है तो जो कृषि पालक, जो मत्स्य पालक हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, वो बहुत ही गरीब तत्व के लोग काम करते हैं, उनके साथ क्या स्थिति होगी। हमारा केंद्र का बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है जिसमें तालाब नया निर्माण करने का सब्सिडी है जी, तालाब को जीर्णोद्धार करने की सब्सिडी है, तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे उसके लिए द्वारा मशीन के उपकरण पर सब्सिडी है। एक सवाल और है सर, जो बिहार सरकार में अभी तक के जो मैं देख रहा हूँ कि गेहूं का फसल बीमा किया जा रहा है, धान का फसल बीमा किया जा रहा है, तो आखिर मछली जो आप लोग पालक हैं उन लोग के लिए मछली के लिए फसल बीमा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये भी एक कृषि में आ जा रहा है सर। जितने भी सरकार के प्रोजेक्ट हैं, सरकार के प्रोजेक्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो मछली पालक करके अपने रोजगार व्यवसाय चला रहे हैं।
तो जिस तरीक़ा से आप लोग मछली पालक करते हैं, इस पे कोई सरकार सब्सिडी या कोई इंश्योरेंस नहीं करता है क्या? या सही सरकार कर रही है, गलत कर रही है? देखिए, सरकार के जो वरीय पदाधिकारी हैं जी जिनको आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट पर बैठे हुए आईएएस बीपीएस जो हैं जी। या साइंटिस्ट हैं, जी एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड का जी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकती है। आप जिस चीज़ का आप जिक्र करेंगे उसका देखा जाएगा कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ही उपलब्ध होता है। सही बात है। लेकिन आपको कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी वज्रपात, तो कभी बर्फ़ का मार, कभी अत्यधिक ठंड के वजह से सर, जिस तरीक़ा से मत्स्य विभाग के अधिकारी जो आपके साथ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपके साथ साजिश रच के आपके कमर को तोड़ना चाह रहे हैं कि जो मछली पालक है कहीं ना कहीं नीचे दब जाए, ऊपर बड़े पैमाने पे मछली पालक ना कर सके। बिना जांचे पड़ताले हुए आपको रिपोर्ट फ़ोन से बता दे रहे हैं। तो आप जो बिहार के अभी बने हुए हैं मत्स्य विभाग के मंत्री, आप मंत्री महोदय जी से क्या इस रवैये को मंत्री महोदय से हम दो चीज़ का मांग करते हैं। जी पहली बात है कि एग्रीकल्चर में जिस तरह से बीमा होता है जी उस तरह से मत्स्य पालन का भी बीमा होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मत्स्य पालन करने वाले जो भी लोग हैं वो बीमा कराने के लिए तैयार हैं, पैसा उनको लगेगा जी और बीमा कंपनी को करना है। सरकार सिर्फ कोऑर्डिनेट का करने का काम करे और उस कोऑर्डिनेशन में जिस दिन कोऑर्डिनेट हो जाती है हम लोग के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से और आप हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जी मीडिया हमारा फोर्थ पिलर है, बिल्कुल। आप सरकार को आईना दिखाइए और अपने माध्यम से जितना हो सके सरकार को आकर्षित कीजिए ताकि सभी किसानों के प्रति सरकार का नज़रिया चेंज हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम डॉक्टर साहब के साथ उस ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करूंगा तालाब को कि किस तरीक़ा से मछली का वहाँ पे मृत्यु हुआ है और कितने जगह में मछली का उत्पादन किया जा रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।